बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं डाइवर्जेंस मैकेनिक्स चैप्टर 1 फॉर बीएससी। ओके स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? फैलाव। यानी अगर कोई भी वेक्टर फंक्शन किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होने के बाद किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फैल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर ये फाइंड आउट करना कि अभी उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? द टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ वेक्टर फंक्शन सच दैट वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। यानी हम जिस पॉइंट पे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं वहां पे उस वेक्टर की वजह से फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उस फ्लक्स को उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वेक्टर की मजीद कितनी इंटेंसिटी मौजूद है, यानी वो मजीद कितना फैल सकता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फ्लक्स क्या होता है? आपने फ्लक्स एफएसई के अंदर देखा होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर आप इसी में जस्ट ए को इस साइड पे डिवाइड कर दें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। फाई पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो यानी आप जिस स्पेसिफिक एरिया के लिए फ्लक्स निकाल रहे थे, अगर उसी के साथ उसको आपने डिवाइड कर दिया तो वो क्या बच जाती है? आपके पास इंटेंसिटी बच जाती है। अब हमने क्या करना है? हमने किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए निकालना है। हमने एक वॉल्यूम सेलेक्ट किया, आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास जी एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इस वॉल्यूम की लेंथ लिया वो है डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ लिया वो है दैट इज डेल्टा वाई, और जी एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी लेंथ है उसको हमने क्या ले लिया? डेल्टा सी। ओके, मेरे पास एक वेक्टर है जो बिल्कुल इस वॉल्यूम के सेंटर पे मौजूद है, और वो वेक्टर है ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के। इसका एक्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास मूव कर रहा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग ए जी है। इस वेक्टर ए एक्स की वजह से, यानी कंपोनेंट है जो इसका ए एक्स, इसकी वजह से इस सरफेस ए बी सी डी के ऊपर सबसे पहले हम फ्लक्स चेक करेंगे कि इसका कितना फ्लक्स पड़ रहा है। सो फ्लक्स स्टूडेंट्स, आपने जैसे अभी देखा है, फ्लक्स क्या होता है? वेक्टर इनटू एरिया। अब हमारे पास ये जो सामने एरिया ए बी सी डी मौजूद है, इसकी एक साइड है डेल्टा वाई, एक साइड है डेल्टा सी। तो एरिया तो हमारे पास आ गया डेल्टा वाई इंटू डेल्टा सी। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं ए एक्स के साथ तो मेरे पास फ्लक्स बन जाना चाहिए। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये वेक्टर जो है ये मूव करके टूवर्ड दिस सरफेस जा रहा है, और जब ये टूवर्ड दिस सरफेस जा रहा है तो इसकी वजह से फ्लक्स इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी मैं सपोज कर लेता हूं कि वेक्टर जब एक यूनिट आगे मूव करता है तो इसकी इंटेंसिटी में जो चेंज आता है वो है पार्शियल ए एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, यानी जस्ट 1 यूनिट ये आगे मूव करे। और अगर यही 2 यूनिट्स आगे मूव करे तो ये क्या बन जाएगा? 2 पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स। ओके स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर कितना मूव करता है? टोटल लेंथ है डेल्टा एक्स, तो यहां से लेकर यहां तक ये मूव करेगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। तो जितने यूनिट्स इसने आगे मूव करना है वेक्टर में उतना ही चेंज आएगा, यानी टोटल चेंज कितना आएगा? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू पार्शियल ए एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, यानी ये इसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। तो इसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी थी इस पॉइंट के ऊपर ए एक्स, जब ये टूवर्ड दिस सरफेस जा रहा है तो इतनी इंटेंसिटी इसके अंदर क्या हो चुकी होगी? इंक्रीज हो चुकी होगी। सो अब वेक्टर क्या बनेगा? ए एक्स प्लस पार्शियल ए एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास एरिया क्या था? एरिया था डेल्टा वाई इंटू डेल्टा सी। सो फ्लक्स ड्यू टू ए एक्स ऑन सरफेस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ एक्स, phi of positive x, that is ax plus partial ax divided by partial x delta x divided by 2 into delta y delta z। स्टूडेंट, अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया है तो आगे पूरा टॉपिक समझना आसान है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे रोक के इसको दोबारा रिपीट देखें, क्योंकि इसके बाद मैं बिल्कुल शॉर्टली जो है बाकी सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। आपने जस्ट क्या करना है कि फर्स्ट जो पॉजिटिव एक्स के लिए आपके पास फ्लक्स है वो आपने दोबारा देखना है। ओके,
देन हम इसी तरह से नेगेटिव एक्स में भी हमारे पास यानी इसी सरफेस के लिए अगर कोई वेक्टर इधर मूव कर रहा है, वेक्टर को कुछ पार्ट इधर भी मूव कर रहा है, यानी पानी कुछ इधर भी जा रहा है, लाइट कुछ इधर भी जा रही है, तो उसकी वजह से उस सरफेस के ऊपर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगेन डिक्रीजिंग आप उसी तरह से निकालेंगे कि एक यूनिट इधर अगर मूव करेगा तो पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, बट अब वो क्या हो रहा होगा, उसकी इंटेंसिटी में से माइनस हो रहा होगा। सो इसी तरह से वो मूव करते करते यहां तक आ सकता है। सो टोटल उसमें चेंज कितना आ सकता है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। सो ए एक्स माइनस partial ax divided by partial x into delta x divided by 2. So this is your vector intensity decrease in negative x direction. So इसकी वजह से आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये आपके पास इंटेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय आपके पास एरिया। सो टोटल फ्लक्स along x एक्सिस वो क्या बन जाएगा आपके पास, अगर मैं फाई ऑफ पॉजिटिव एक्स और फाई ऑफ नेगेटिव एक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट क्यों करूंगा, क्योंकि कुछ फ्लक्स इसमें इंक्रीज हो रहा है, कुछ उसमें से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल 5 नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही हैं और 3 डिक्रीज हो रही हैं, तो 5 माइनस 3 तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएंगी, 2। सो 5 ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, जस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ए एक्स के साथ कैंसिल करें, ये माइनस टर्म है ये प्लस हो जाएगी। सो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 पार्शियल ए एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा वाई डेल्टा सी। सो दिस इज फॉर एक्स एक्सिस फ्लक्स। सिमिलरली इसी वॉल्यूम के लिए अलॉन्ग वाई भी आप निकालेंगे। ए वाई जो है वो आपके पास इस सरफेस की तरफ मूव कर रहा है। अब आप ये सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे ए बी सी डी और इसके लिए आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारा मेथड यानी इसी तरह से वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप डाउनवर्ड के लिए निकालेंगे तो वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम दोबारा जब निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेम यही इक्वेशन, सिर्फ आपके पास अब एरिया जो है वो क्या सिलेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जी। सो एरिया आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जी और 2 पार्शियल ए वाई डिवाइड बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई बाई 2। इसी तरह से आप जेड एक्सेस के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं। तो तीनों फ्लक्स निकालने के बाद इस पूरे वॉल्यूम के लिए टोटल फ्लक्स आपने फाइंड आउट कर लेना है। सो टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई प्लस फाई ऑफ जी। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, यानी फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई और फाई ऑफ जी, इन तीनों को अगर दिस इज फॉर एग्जांपल योर इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2 और ये आपके पास क्या है इक्वेशन 3, इन तीनों को ऐड करते हुए अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर ये तीनों में कॉमन आ रहा है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं और बाकी जो टर्म बचती है उसको जस्ट मैं क्या कर देता हूं, आपस में ऐड कर देता हूं। और बाकी क्या बचता है, पार्शियल ए वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई, 2 2 के साथ कैंसिल, यहां पे भी 2 2 के साथ कैंसिल, यहां पे भी 2 2 के साथ कैंसिल, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जी कॉमन आ गया और जस्ट आपके पास क्या बच गया, पार्शियल ए एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल ए वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई, पार्शियल ए जी डिवाइडेड बाय पार्शियल जी। तो इन तीनों को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी क्या चीज है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ये बेसिकली तीनों लेंथ है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जी। अगर किसी भी क्यूबिक शेप के लिए अगर हम तीनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। ओके, अगर ये वॉल्यूम जो है मैं इस साइड पे डिवाइड कर दूं यानी टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पार्शियल ए एक्स डिवाइड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल ए वाई डिवाइड बाय पार्शियल वाई, पार्शियल ए जी डिवाइड बाय पार्शियल सी। सो आपके पास टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप डेफिनेशन के अंदर देखें तो ये क्या था आपके पास, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर मैं इसको जस्ट लिमिट वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर ए। सो मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं और इसको मैं क्या लिख देता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ए। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए किसकी इक्वल आ गई, पार्शियल ए एक्स डिवाइड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल ए वाई डिवाइड बाय पार्शियल वाई, पार्शियल ए जी डिवाइड बाय पार्शियल सी। और स्टूडेंट्स यू नो कि हम डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं डेल डॉट ए। सो डेल क्या होता है, डेल इज बेसिकली एन ऑपरेटर विच इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू जे, पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू के। सो अगर हम जस्ट उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो भी यही क्वांटिटी बनती है। सो हम क्या कर सकते हैं, डेल डॉट ए लिख सकते हैं। सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सो हम कैसे एक वेक्टर को किसी स्केलर की तरफ लेके जा सकते हैं, सो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू।